नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन कल्याणमय हो, आपका दिन सर्वात्मक उन्नति के पथ के लिए तैयार हो। आज दुनिया में जो भीषण संकट अर्थात पैंडेमिक कोरोना के चल रही है, इस समय सामूहिक योग अभ्यास करने का परमिशन नहीं रहने के कारण आज सिर्फ आप लोगों के बीच कुछ सैद्धांतिक चीजें योग के बारे में मैं कहना चाहूँगा। योग आज जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। योग के बारे में लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, किंतु आज लोगों में ये विश्वास जरूर जगी है कि योग कोई मजहब या रिलीजियन से जुड़ा हुआ कोई तथ्य नहीं है। योग कोई पाखंडी, ढोंगी, अंधविश्वासी, कुसंस्कारी तथ्य नहीं है। ये एक पूर्णांग जीवन दर्शन है। और भले ही लोग आज योग को सिर्फ शरीर को ठीक रखने के लिए और मानसिक जो मेंटल एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन को कम करने के लिए करते हैं, किंतु योग शब्द कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र में ये कॉन्फाइंड नहीं है। योग का जो परिक्षेत्र है, इसका जो डायमेंशन है, बहुत ही बड़ा है। अर्थात जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पहलू को योग द्वारा हम उन्नत नहीं कर सकते। अर्थात हमारा जो अस्तित्व है, ये तो अस्तित्व त्रिस्तरीय है। जैसे हम लोग जानते हैं वो क्या है, ये फिजिकल मतलब ये शरीर, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। किंतु ज्यादातर लोग उसी में कन्फाइंड रहना चाहते हैं जिस चीज को वो देखते हैं। शरीर हम अपने देखते हैं तो शरीर के बारे में ही, शरीर चर्चा ही हमारा दिनचर्या बनी रहती है कि कैसे हम शरीर को मजबूत बनाए, स्वस्थ रहे, मसल्स बिल्डिंग करे, स्किन को शाइन करे, बालों को काला रखे। इस तरह की मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य जो है सत्यम, शिवम और सुंदरम के पुजारी हैं। वो सदा सर्वदा सुंदर ही रहना चाहता है, हमेशा, माने जन्म से मृत्यु के अंत तक वो चिर यौवन रहना चाहते हैं। किंतु ये दुनिया तो का नियम है, दिस इज द नेचर। इस नेचर को, नेचर का जो लॉ है, इसको आप रोक नहीं सकते कि जह आगच्छति सह गच्छति, जो आए हैं उनको जाना है। यही दुनिया की गति है। चिर यौवन रहना पॉसिबल यहां नहीं है, किंतु अमर होना संभव है। अमर यानी कि आपका कर्म ही आपको अमर बनाता है। आपका थॉट्स, आपके चलने की गति, आपका सोच, आपके एक्सप्रेशन, आपके व्यवहार, यही दुनिया में रह जाता है। किंतु चूंकि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, हमारा अस्तित्व भौतिक, मानसिक और आत्मिक है, इसलिए योग जो है इस तीनों पहलुओं से जुड़े हुए सारे चीज को मजबूत बनाता है। इसीलिए कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग हर कर्म को कौशल में स्किल बनाता है।
वो भौतिक क्रियाएं हो, भौतिक कर्म हो, ये मानसिक क्रिया हो, चिंतन, मनन, बुद्धि, बोधि, रिसर्च, ये सारे चीजों को अगर कोई चीज शक्ति प्रदान करता हो, सिर्फ शक्ति नहीं, इस चीज को आगे बढ़ने में जो मदद करता हो, वही तो योग है। और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में परम चेतना को विकसित करने में योग। तो योग की जो भी हम परिभाषाएं आज तक हम पाए हैं, उन परिभाषाओं को थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी योग के क्षेत्र में एक वैप्लविक विचार और व्यवहारिक जो मेथोडोलॉजी दिए हैं, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे संपूर्ण दुनिया को फायदा होगी। जैसे अब तक की प्रचलित योग की दो परिभाषाएं हैं। एक है सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते, अर्थात सभी प्रकार के चिंतन से आप मुक्त हो जाएं, सब चिंताओं को आप त्याग दें और निश्चिंत हो जाए, उस अवस्था को हम योग कहते हैं। किंतु ये अगर मनोवैज्ञानिक तरीका से देखें तो ये जो परिभाषा है ग्रहण योग्य नहीं होगा। कारण ये है, ये जो हमारा मन है, मन का गति ही हमारा चिंतन है। क्योंकि अगर चिंतन शक्ति खत्म हो जाए, चिंतन धारा खत्म हो जाए, मन की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मन का मौत नहीं, मन को खत्म नहीं करना, मन को नियंत्रण करना, करके आगे बढ़ना। खैर जो भी हो, मैं नेक्स्ट परिभाषा की ओर आता हूं। तो सर्व चिंता, चिंता से इंसान कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। हाँ, चिंतन को, इसका मोड को चेंज कर सकते हैं। जड़ चिंतन, क्रूड थिंकिंग, सटल थिंकिंग एंड हायर थिंकिंग, सटलर एंड सटलेस्ट थिंकिंग, इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं, किंतु चिंतन को कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। चिंतन कोई भोजन के लिए सोचता है, कोई शरीर के लिए सोचता है, कोई कई ऐसे चीज के बारे में सोचते हैं जो उनको सोचना नहीं चाहिए। तो चिंतन तो है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चिंतन और नेगेटिव चिंतन को भी पॉजिटिवाइज करना, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना, अर्थात हायर जो रियल्म है उसमें ले जाना, ये होता है आपको योग का कार्य। किंतु सर्व चिंता को कभी त्यागना पॉसिबल नहीं है, और सर्व चिंता को त्याग करके ऐसा कोई अवस्था नहीं है जिस अवस्था को इंसान प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये जो योग की परिभाषा है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ना व्यवहारिक है। दूसरा जो परिभाषा हम पाते हैं महर्षि पतंजलि की, वो है, और पतंजलि योग दर्शन, जिसको हम हठ योग भी कह सकते हैं और राज योग भी कहते हैं, उनका कहना है चित्तः वृत्ति निरोधः योग उच्यते, अर्थात चित्त के वृत्तियों को निरोध करना, सस्पेंड करना, अर्थात खत्म कर देना, यही योग है। तो अगर हम देखते हैं सही मायने में कि चित्त क्या है और वृत्ति क्या है, देखिए चित्त है हमारा मन, जिसको हम माइंड कहते हैं। तो वृत्ति क्या है? तो वृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं प्रोपेंसिटीज। तो वृत्ति का मतलब, जैसे एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, जैसे कोई आदमी काम करता है, कुछ भी काम करता है, वो शिक्षक हो, डॉक्टर हो, लेबर हो, किसान हो, जो भी हो, वो काम करते हैं। उस काम के माध्यम से उनको सैलरी मिलती है और उससे वो अपने जीविका निर्वाहन करते हैं। आप जरा बताएं, उस व्यक्ति का वृत्ति क्या है?
अर्थात पेशा क्या है, तो वृत्ति को कह सकते हैं पेशा या ऑक्यूपेशन। वृत्ति का मतलब है ऑक्यूपेशन, जिसके माध्यम से वो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो मन का जो एग्जिस्टेंस है, मन का एग्जिस्टेंस ही वृत्तियों से होता है। मन को गति प्रदान करने वाला वो वृत्ति ही होता है। अर्थात जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अवज्ञा, प्रश्रय, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, लोलता, कपटता, विवेक, वितर्क, अनुताप, ईर्ष्या, लज्जा, घृणा, द्वेष, ये इस तरह से आपको टोटल 50 वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां ही मन को गति प्रदान करता है। इसमें कुछ वृत्तियां पॉजिटिव है, इसमें कुछ वृत्तियां नेगेटिव है। टोटल इंसान में 1000 वृत्तियां हैं। ये 1000 वृत्तियां ही मन को गति प्रदान करता है। अर्थात इस वृत्ति को अगर सस्पेंड कर देते हैं तो मन का मृत्यु होना असंभव है। माइंड इज डेड, मन मर जाएगा। अगर मन मर जाएगा तो फिर उसको हम न समाधि कहेंगे, न ही हम योग कह सकते हैं। इसलिए मन को मारना नहीं, मन के वृत्तियों को मारना नहीं, सस्पेंड नहीं करना है। तो करना क्या है, तो यहां पर जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो वैप्लविक और व्यवहारिक जो चिंता है उसको गौर फरमाते हैं। वो क्या है, संजोगो जोगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनि। या पर ये क्या कहते हैं आनंद मूर्ति जी, संजोगो जोगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनि। मृत्युओं को नाश नहीं करना है, उसको खत्म नहीं करना है। तो करना क्या है, उस वृत्तियों को नियंत्रण करके, उस वृत्तियों को चैनलाइज करके किधर ले जाना है, वो परमात्मा की ओर ले जाना है, परम चैतन्य सत्ता की ओर, परम ब्रह्म की ओर ले जाना है, परम सुप्रीम पॉजिटिविटी की ओर, सुप्रीम पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर ले जाना है। और सुप्रीम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके उसमें मर्ज कर देना है, उसमें मिला देना है। तो योग का यहाँ पर अर्थ होता है मिला देना, यूनियन और रीयूनियन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। संजोगो जोगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनि। अर्थात जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की जो मेथोडोलॉजी है, जो प्रक्रिया है, वही योग है। तो जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों का मिलन का नाम योग है। किंतु क्या यहां पर शरीर का अस्तित्व व्यर्थ है? नहीं। ये बोला जाता है शरीरम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर है ये आधार है, इस आधार में मन है और इस मन में आत्मा है। अर्थात शरीर, मन और आत्मा ये 3 स्तर है। शरीर तो एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट को कौन करता है, मन के द्वारा चलता है। किंतु मन किसके द्वारा चलता है, वो आत्मा के द्वारा चलता है। अर्थात शरीर से पावरफुल मन है, मन से पावरफुल आत्मा है, और मनुष्य का जो गति है वो परम गति है। वो जड़ता से सूक्ष्मता की ओर, तमसा से प्रकाश की ओर, अर्थात क्षुद्रता से अखंड की ओर, सीमा से असीम की ओर। तो योग का मतलब ही है सीमित से असीम बनाना, अर्थात अपने अस्तित्व को परम चैतन्य सत्ता में परिवर्तित कर देना, मिला देना। यही योग का मूल धर्म है। योग का मतलब ही है मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखना। योग का मतलब ही है शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करना। योग का मतलब ये होता है शरीर, मन और आत्मा के बीच एक समन्वय, सुंदर संतुलन स्थापित करना। यही योग है।
यहीं पर जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का विशेषता है, यहीं पर उनकी स्पेशलिटी है कि वो योग के माध्यम से सिर्फ शरीर ही नहीं, ये शरीर से जुड़ा हुआ ये जगत हमारा, शरीर मन से जुड़ा हमारा ये दुनिया, अर्थात इस दुनिया के साथ व्यक्ति का जो समन्वय है, सामंजस्य है, ये संभव है सिर्फ और सिर्फ योग के द्वारा। इसलिए योग का जो परिक्षेत्र है बहुत ही विशाल है, योग के परिसीमा को हम नाप नहीं सकते हैं। योग इतना बड़ा चीज है, इसलिए योग के कुछ पहलू हैं जिस पहलू को बहुत ही गौर से हम सबको सोचना चाहिए, सोच के तब आगे बढ़ना चाहिए। समाज में योग शिक्षक और योग गुरु मशरूम की तरह पनप रहे हैं। मशरूम तो जानते ही हैं, ऐसे लोकल लैंग्वेज में कहीं बोला जाता है कुकुर छत्ता, कहीं बेंग का छत्ता, ये बोलते हैं। तो अभी बारिश का मौसम है, देखेंगे जहां पर कुछ सड़ा गला चीज होगा वहीं पर मशरूम जन्म लेता है, अर्थात एक तरह का फंगस जन्म लेता है। आज समाज में योग गुरु और योग शिक्षक भी मशरूम की तरह जन्म ले रहे हैं, किंतु योग की जो सही समुचित जो व्यवहार और इसकी जो परिभाषा, इसको बगैर समझे, इसके नियमों को बगैर समझे अगर कोई प्रैक्टिस करते हैं तो वो मनुष्य को जिस तरह से योग जैसे होता है ना, होम्योपैथी दवाई है, उससे रिएक्शन अगर हो गया तो बहुत भयंकर होता है, तुरंत ठीक नहीं होता है और उसका एंटीडोट होता है। ठीक उसी प्रकार एलोपैथ में भी मेडिसिन है, इसका भी रिएक्शन है, साइड इफेक्ट्स है, किंतु इसका अगर रिएक्शन होता है वो भी भयंकर हो जाता है, उनका भी एंटीडोट है। किंतु योग एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा पद्धति है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, किंतु अगर आप सिस्टम से नहीं करेंगे, इसके नियमों को पालन नहीं करेंगे तो इसका जो साइड इफेक्ट होता है, इसी को बोलते हैं योग भ्रष्ट। अगर कोई योग भ्रष्ट हो गए तो उसका तो परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं बचा सकता। इसलिए क्यों? क्योंकि योग सिर्फ शरीर के बाहरी पोर्शन को नहीं, बाहरी पार्ट को नहीं, योग तो हमारे शरीर के इंद्रियों को, हमारे स्नायु को, हमारे कोशिकाओं को, हमारे उत्तक को, हमारे ग्रंथियों को, हमारे हार्मोनल सिक्रेशन को नियंत्रण करता है। अगर एक बार हार्मोनल सिक्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको नॉर्मल लाने में बहुत कठिनाई होती है। और हम जानते हैं ज्यादातर जो हमारे बीमारियां हैं और जो असाध्य रोग है वो ग्रंथियों से जुड़ा हुआ बीमारी है, हार्मोन से जुड़ा हुआ बीमारी है। देखिए ना, डायबिटीज की बीमारी ये हार्मोन से जुड़ा हुआ बीमारी है। ज्यादातर साइकिक बीमारी जो ब्रेन से जुड़ा वो भी हार्मोन से जुड़ा हुआ है। थायराइड हुआ, थाइमस हुआ, एड्रेनालिन हुआ, हमारा ये पिट्यूटरी हुआ, पिनियल हुआ, टेस्टिस हुआ, ओवरीज हुआ, इस ग्रंथियों से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उस हार्मोन के एबनॉर्मलिटी और हार्मोन के कम या ज्यादा क्षरण से मनुष्य को बहुत सारी बीमारियां होती है। आदमी समझ ही नहीं पाता है कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है। और हमारा जो वर्तमान जो जिसको हम तथाकथित एडवांस्ड एलोपैथ कहते हैं, ये भी ग्रंथियों से जुड़ा हुआ मेडिसिन को अब तक नहीं बना पाए हैं, ना ग्रंथियों से जुड़ा हुआ बीमारी को वो समूल नष्ट कर सकते हैं। किंतु योग एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा कोई रोग नहीं है जो इसके लिए असाध्य हो। योग के लिए सारे बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। मानसिक बीमारियों का दवाई न एलोपैथ में है न और कोई पथ में है, किंतु योग एक ऐसा पद्धति है जिस शरीर मन आत्मा, शरीर और मन से जुड़ा हुआ कोई भी समस्याओं को बहुत ही प्राकृतिक
तरीके से, स्वाभाविक तरीका से हम ठीक कर सकते हैं। किंतु योग के नियमों को मानना बहुत जरूरी है। दुनिया के तमाम योग अभ्यासकारी व्यक्तियों से मेरा ये अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नॉन वेज करते हैं, खाते हैं, तो योग अभ्यास आप न करें तो ही अच्छा है। हाँ, कुछ ऐसे योग है, 1 2 3 योग है जिसको नॉन वेज वाले भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किंतु मैक्सिमम योग आसन जो है वो सात्विक आहार करने वाले अगर अभ्यास करते हैं तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं तो मैंने कहा कि योग भ्रष्ट जो होता है उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए योगी भवः, किंतु इसका नियम बहुत कठिन तो है नहीं। एक बार आप अगर सोच लें तो इसके क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला, योग में शरीर को अगर शुद्ध और स्वस्थ रखना है तो सात्विक आहार ग्रहण करना है। दूसरा क्या है, योग को कभी भी धूप या धूल या पानी ऐसी जगह पे नहीं करेंगे। इससे, क्योंकि योग अभ्यास के बाद शरीर के स्किन में एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रेशन होता है, और जब आप धूप में उसका अभ्यास करेंगे, ओपन एयर में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो फायदे आपको नहीं मिलेंगे। दूसरा साइड इफेक्ट होने की संभावनाएं रह जाती हैं वहां पर। योग पुरुष अगर करते हैं तो लंगोट जरूर पहने, अगर महिलाएं करती हैं तो उनके लिए भी इनरवियर है, टाइट इनरवियर पहनना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए कुछ ऐसे, जैसे धुआं में आकर प्राणायाम करेंगे तो आपको नुकसान ही करेगा। इसलिए योग है तो स्वाभाविक चीज, तो अस्वाभाविक परिस्थिति में आप क्यों करेंगे? स्वाभाविक परिस्थितियों में करें, रूम के अंदर करें योग आसन। किंतु उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट योग का परिभू है, जो रियल्म है, जो क्षेत्र है, वो है साइको स्पिरिचुअल, मानस आध्यात्मिक, जो आपके मन को आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाए, वो है साधना, जिसको लोग गलती से मेडिटेशन कहते हैं, कोई कहते हैं ध्यान। एक्चुअली योग में ध्यान जो है वो लास्ट में आता है, ध्यान पहले नहीं आता है। आप लोग अगर पतंजलि योग को भी देखेंगे, उसको अष्टांग योग कहते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जरा सोचिए, क्या जितने भी योग अभ्यासी व्यक्ति हैं, प्रैक्टिशनर हैं, क्या वो लोग यम नियम पालन करते हैं? यम नियम के बारे में कितने योगा गुरु और योगा शिक्षक जानते हैं? यम और नियम योग का पहला और द्वितीय पाठ है। उसके तीसरा नंबर पे आता है आसन। किंतु आज मैक्सिमम योगा गुरु यम नियम को दरकिनार कर देते हैं, जैसे यम नियम का कोई एक फालतू चीज है, किंतु सिर्फ कुछ आसन सिखा के बस अपना उदर पूर्ति के लिए और अपना बाहबाही लेने के लिए योग आसन सिखा दिया। टेम्पोररी हो सकता है, कुछ बेनिफिट मिले, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज टेम्पोररी तो बेनिफिट देता ही है। वैसे फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे अगर योग को लेते हैं तो आपकी गलतफहमी है। योग एक्सरसाइज नहीं है, योग इनरसाइज है। योग अंदरूनी पार्ट्स को मजबूत करता है, स्पेशली ग्रंथियों को। अगर ग्रंथियां ठीक रहे तो आपकी सारे चीज नॉर्मल होंगे, सारे चीज बढ़िया से सुचारू ढंग से चलेंगे। इसलिए योग को एक्सरसाइज के रूप में नहीं, योग इनरसाइज है, योग अंतर अभ्यास है, अंदरूनी मजबूती, कॉन्फिडेंस, विल डेवलप करने का तरीका है। इसलिए साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की इंद्रियों, मनुष्य की वृत्तियों, मनुष्य के चिंतन
मनुष्य के हर प्रकार के अभिव्यक्तियों को नियंत्रण कर सकता है। और सिर्फ नियंत्रण ही नहीं, नियंत्रण करके उस परम चैतन्य, जो परम चेतना, जो एक सिंगुलर एंटिटी जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, जो दुनिया के सृष्टा है, दुनिया के पालनहार है, दुनिया जिनमें टिका हुआ है, वही परम ब्रह्म, वही जीवों के एकमात्र उपास्य है, वही जीवों के एकमात्र लक्ष्य है। और उन तक पहुंचने के लिए, उनको अपने ही अंदर अनुभव करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, रियलाइज करने के लिए जो पद्धति है योग में, वो है योग साधना। और योग साधना जो है वो तंत्र का ही एक पार्ट है, तंत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए कहा जाता है योग और तंत्र अविनाभावी है। योग और तंत्र के बिना हम उस परम चैतन्य सत्ता में अपने आप को मिला नहीं सकते। योग तंत्र के माध्यम से ही हम उस परमात्मा के श्री चरणों में हाजिर कर सकते हैं अपने आप को। अर्थात अपने ही आत्म अनुभूति के लिए योग और तंत्र के अभ्यास की जरूरत है। और ये सारे नियमों को पालन करना जरूरी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, लास्ट में जो अवस्था आती है वो समाधि। समाधि का मतलब ही होता है परमात्मा के साथ पूर्ण मिलन, अपने सत्ता को, अपने अस्तित्व को परमात्मा से कंप्लीट मर्ज कर देना, उसी को कहते हैं समाधि। समाधि भी दो प्रकार के होते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। तो इस तरह से बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं। तो दुनिया के योग अभ्यासकारी सभी भाइयों और बहनों को मेरा यही कहना है कि अगर आप स्वस्थ सचमुच में रहना चाहते हैं तो सुबह कम से कम 5 योग आसन आप जरूर करें। उसमें कौन सा है? सर्वांग आसन, मत्स्य मुद्रा, भुजंग आसन, योग मुद्रा, और तीसरा जो है वह है दीर्घ प्रणाम। ये जो 5 आसन हैं, ये 5 आसन को अगर नियमित कोई भी व्यक्ति अभ्यास करते हैं तो बीमारी उनसे कोसों दूर रहेंगे। और कोई अगर बीमार होते हैं तो उनके लिए भी स्पेसिफिक सर्टेन आसन है। ऐसा नहीं कि किताबों में, टेलीविजन में जितने आसन दिखाए गए हैं सबको एक साथ प्रैक्टिस करें, उससे कोई फायदा नहीं। एक ही आसन करो, उसके नियमों को पालन करके करो। श्वास क्रिया को ध्यान में रख के करो। जैसे बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के भी कुछ विधि हैं। स्वस्थ प्राणायाम अलग होता है और आध्यात्मिक प्राणायाम अलग होता है। स्वस्थ प्राणायाम में मान लो किसी को मूलाधार से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, अर्थात एनस का प्रॉब्लम है, एनस में कोई प्रॉब्लम है, किसी को स्वादिष्ठान चक्र में प्रॉब्लम है, किसी को नाभि मूल में प्रॉब्लम है, किसी को ये अनाहत चक्र में, अर्थात आपका लंग्स, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, उस समय कौन सा प्राणायाम करेंगे। फिर ये थायराइड को ठीक करने के लिए कौन सा प्राणायाम करेंगे, फिर ये पिट्यूटरी में के लिए कौन सा प्राणायाम है। ये सब एक एक चक्र के लिए अलग अलग प्राणायाम है। इसलिए सभी प्राणायाम सबके लिए उपयोगी नहीं है। किसी को अगर एक्सट्रीम गैस का प्रॉब्लम है, कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम है, आप क्या करेंगे उस समय? कौन सा प्राणायाम करेंगे? तो इसके लिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं अग्निसार मुद्रा, आग्नेयी मुद्रा और आग्नेयी प्राणायाम और उड्डयन मुद्रा, इस चीज को अगर कर लेंगे तो आपका गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी बीमारियां बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। किंतु स्टमक से जुड़ा हुआ जो भी समस्याएं हैं, अर्थात लीवर से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, उनको सात्विक आहार तो जरूरी है। सात्विक आहार में भी कुछ ऐसे भोजन हैं जिसको हजम करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और नॉर्मल भोजन,
अल्कलाइन युक्त भोजन अगर ग्रहण करेंगे और योग अभ्यास करेंगे तो आपका गैस का, एसिडिटी का प्रॉब्लम नेचुरली ठीक हो जाएगा, होगा। थोड़ा सा पैसेंस करके नियमित सुबह शाम योग का अभ्यास योग आसन का अभ्यास करना जरूरी है। हाँ, योग आसन में सोने में कहता है ना, सोने में सुहागा है, सोने पे सुहागा, वो तब होता है जब अगर ध्यान क्रिया अर्थात साधना अगर करते हैं। साधना एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जिस मेथोडोलॉजी से मनुष्य क्या कर सकते हैं कि जागतिक चिंतन से मन को खींचकर परम कंसंट्रेट करके चैनलाइज करना, अपवर्ड हायर स्टांस में चैनलाइज करना, वही है साधना। तो एक तरफ जब आप आसन करेंगे आपका शरीर स्वस्थ, फिर ध्यान करेंगे वो सोने पे सुहागा होगा। इस तरह से बहुत अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग आसन हैं, इसीलिए सभी आसन को अभ्यास करने से हो सकता है आपको कुछ साइड इफेक्ट हो। इसलिए स्ट्रिक्ट एंड जो एक्सपर्ट जो आचार्य हैं उनके बगैर योग सीखना, टेलीविजन में योग सीखना, ये सब अपना ही पतन इंसान खुद बुला लेते हैं। और ऐसे लोग जो होलसेल जिसको बोलते हैं ना, होलसेल में योग सिखाना, वो बहुत दिन तक नहीं टिकता है। इसलिए योग अभ्यास नियमित करें, योग ध्यान अभ्यास करें, एक स्वयं को एक स्ट्रॉन्ग नागरिक तैयार करें, एक इंसान तैयार करें। और आज के दुनिया में इंसान अर्थात मानव देहधारी बहुत जीव इस जगत में है, किंतु मनुष्य बहुत कम मिलेंगे। इसलिए अच्छा इंसान, अच्छा मनुष्य बनने के लिए योग एक सरल एंड सुगम एंड सुंदर पद्धति है जिसके माध्यम से मनुष्य खुद को तो ठीक ट्रांसफॉर्म कर ही सकते हैं, पॉजिटिवाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ संपूर्ण विश्व को एक कर सकते हैं, एक सूत्र में बांध सकते हैं। विश्व के सृष्टि में जितना भी सृष्टि जीव जंतु है उसके साथ सुंदर समन्वय रख के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए योग अभ्यासकारी व्यक्तियों के मन में एक ही स्लोगन होना चाहिए, वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा जानते हैं, लोग कहते हैं वसुधा का मतलब ये पृथ्वी। इनफैक्ट वसुधा का मतलब पृथ्वी नहीं होता है। अष्ट वसु अर्थात वसु का मतलब होता है हैबिटेबल। 8 हैबिटेबल ग्रह है जहां पर मनुष्य रह सकते हैं और मनुष्य जैसे कोई दूसरा उन्नत महामानव उसमें रह सकते हैं। अर्थात ये त्रिभुवन, ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये सब हमारे अपने हैं। ये हमारे लिए अपने इसीलिए है क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने ये जगत को बनाया। इस जगत में जितने भी जगह है, वो ये पृथ्वी हो या पृथ्वी के बाहर में कोई ग्रह उपग्रह हो, सब जगह हमारे अपने लोग हैं, हमारे स्वजन हैं। इसी को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से ही संपूर्ण मानवता को बचा सकते हैं, संपूर्ण विश्व को ध्वंस से हम बचा सकते हैं अगर योग अभ्यास करें। क्योंकि योग ट्रांसफॉर्म्स योर बॉडी, ट्रांसफॉर्म्स योर माइंड, ट्रांसफॉर्म्स योर एंटायर पर्सनालिटी। योग आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को ही परिवर्तन कर देगा और पॉजिटिव एंड धनात्मक एंड कंस्ट्रक्टिव मनोभाव जागृत करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत करेंगे, प्रेम, प्रीति, स्नेह, विवेक, वैराग्य जैसे सद्गुण मनुष्य में जागृत होंगे, तभी मानव सभ्यता बच सकती है। नहीं तो हम लोग संपूर्ण मानव जाति ध्वंस के कगार पे हैं। इसलिए हम उन तमाम भाइयों बहनों जिन्होंने योग धर्म को प्रचार करने के लिए, योग तंत्र को प्रचार करने के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर किए हैं और आज पूरे विश्व में
121 देशों ने योग को एक्सेप्ट करके ये भारत के जो योग तंत्र अर्थात भगवत गीता में बताए हुए भगवान श्री कृष्ण ने योग को स्वीकारा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हिंदुइज्म का प्रचार नहीं किया, उन्होंने भागवत धर्म सनातन धर्म का प्रचार किया, योग का प्रचार किया। यही एक सूत्र है जिसके माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधकर परम लक्ष्य की ओर संगच्छध्वम संगवदध्वम की मनोभावना लेके सबको हम परम लक्ष्य की ओर ले जा सकते हैं, विश्व को बचा सकते हैं। बस इतना ही कह के आप सबको और एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, निरोग रहें और सब। नमस्कार।